शरीर रहते रहते बुद्धिमान मनुष्य को चाहिए कि हरि भजन करने के लिए तत्पर होना बहुत जरूरी है। कर्म तो करना ही पड़ेगा, ये कर्म इससे मुक्ति नहीं। शरीरधारी प्राणी मात्र ही विवश होकर कर्म करता है। प्राणी मात्र चींटी से लेकर के ब्रह्मा तक सब कर्म करते हैं। कर्म से मुक्ति नहीं। कर्म तो करना ही पड़ेगा, लेकिन भजन कोई क्रिया नहीं है, अंतःकरण वृत्ति। क्रिया है इंद्रिय वृत्ति, शरीर के द्वारा कर्म होता है। और भजन है अंतःकरण वृत्ति, भजन क्रिया नहीं। हम लोग जो क्रिया करते हैं, जप तप दर्शन आदि, साधु संग सत्संग सेवा, हैं, परिक्रमा पर्यटन आदि करते हैं, ये क्रियात्मक है। क्रिया भजन में प्रवेश करने के एक उपाय विशेष। हमारे मन लगता नहीं है, इसीलिए हमको क्रिया क्रियात्मक जो भजन है उसको गुरुदेव उपदेश करते हैं। इतना नाम करो, जप करो, ध्यान धारणा करो, फिर साधु सेवा करो, संत सेवा करो, गुरु सेवा करो, तीर्थ पर्यटन करो इत्यादि। भगवत विग्रह दर्शन करो, हैं, श्रवण कीर्तन शरण पूजन अर्चन, हैं, पादसेवन बंदन दस्य शोक आत्मनिवेदन नवदा भक्ति जाजन करो। हुँ? लेकिन वास्तव में अंतर जगत जो है वही है भजन का मूल प्राण केंद्र। जब जीव ठीक-ठीक भजन होता है, भजन क्या है? भजन एक क्रिया थोड़ी है, भजन क्रिया नहीं है। हमारे परम गुरुदेव को प्रश्न किए थे, सिद्ध मनोहर दास बाबा, उनको प्रश्न किए थे कि बाबा भजन किसे कहते हैं? तो कहते हैं भगवत चिंतन में मन की एक तल्लीनता का नाम है भजन, तल्लीन हो जाएगा मन। बाहरी समस्त विषय से मन की पूर्ण निवृत्त होकर के भगवत चिंतन में एकदम डूब जाएगा। एकदम डूब जाएगा, ऐसे होना चाहिए। हाँ, तो वहाँ तो ऐसे हमारे प्रवेश नहीं, इसीलिए नाना प्रकार विधि निषेध हमारे लिए निर्देशित निर्देश किए हैं सब मुनि ऋषि आदि, हमारे आचार्यों ने, हमारे गुरुदेव ने। जी, ऐसे मार्ग अवलंबन करके तुम चलो। भक्ति मार्ग अवलंबन करो, साधु संग करो, गुरु सेवा करो, संत सेवा करो, ऐसे उपदेश किए हैं। उनकी कृपा से फिर जा कर के तुम्हारे साधन मार्ग सरल हो जाएगा, सरस हो जाएगा, सुगम हो जाएगा। हुँ, हाँ। तो महाप्रभु ने कृपा करके हमारे लिए ये शिक्षाष्टक उपदेश किए हैं। ये शिक्षाष्टक जो हृदय से इसको चिंतन करते हैं और इस मार्ग अवलंबन करके चलने के लिए प्रयत्न करते हैं, वो अवश्य ही जुगल चरण में इसी जन्म में ही प्रेम प्राप्ति करने में समर्थ हो सकते हैं।